हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस ऋतु। आज का वीडियो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पे। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का स्टॉक कमिंग वीक में बहुत फोकस में रहेगा, बिकॉज कमिंग वीक में आने हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के फाइनेंशियल रिजल्ट दिसंबर क्वार्टर के। सो क्या एक्सपेक्टेशन है, कैसी परफॉर्मेंस हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड दिसंबर क्वार्टर में रिपोर्ट कर सकता है, क्या नंबर्स के साथ डिविडेंड भी आने वाला है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में, इन सभी अपडेट्स को जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पे एक रिपोर्ट भी आई है वेंचुरा सिक्योरिटीज की, जो कि कहती है कि फाइनेंशियल ईयर 27 तक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का नेट प्रॉफिट अराउंड 11,000 करोड़ का हो जाएगा। सो इस रिपोर्ट के बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। एनालिस्ट ने क्या टारगेट दिए हैं स्टॉक के बारे में, ये भी जानेंगे। सो बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। सो दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स कंपनी डिक्लेयर करेगी, तो सितंबर क्वार्टर की परफॉर्मेंस कंपनी की कैसी रही थी और दिसंबर क्वार्टर में एनालिस्ट की क्या एक्सपेक्टेशन है, चलिए समझते हैं। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स रिपोर्ट करी थी 8242 करोड़ की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 410 करोड़ का और नेट प्रॉफिट था 2298 करोड़ का। ईपीएस आया था 5.44 रुपीज का। एनालिस्ट को दिसंबर क्वार्टर से ये एक्सपेक्टेशन है। फोरकास्ट यहाँ पर दिया है एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग के एनालिस्ट ने। एनालिस्ट के हिसाब से हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ सकता है दिसंबर क्वार्टर में 79.5 बिलियन यानी कि 7950 करोड़ का। रेवेन्यू सीक्वेंशियल बेसिस पे डिक्लाइन होगा बट वाई ओ वाई इंक्रीज होगा। एबिटा के लिए एक्सपेक्टेशन है एबिटा 25% बढ़ेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एबिटा आ सकता है 4410 करोड़ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का। और प्रॉफिट के लिए एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन है प्रॉफिट 26.5% ईयर ऑन ईयर बढ़ेगा। प्रॉफिट आ सकता है 2580 करोड़ का। सो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन तो यहाँ पर यह है कि अच्छी परफॉर्मेंस हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड दिसंबर क्वार्टर में रिपोर्ट करेगी। सो कब आ रहे हैं रिजल्ट्स, क्या इंटीमेशन है, क्या रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड भी आ रहा है, चलिए ये भी जान लेते हैं। कंपनी ने रिजल्ट्स की डेट का अनाउंसमेंट 22 जनवरी को किया है। यहाँ पर कंपनी ने बताया है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होनी है ट्यूसडे 28 जनवरी 2025 को दिसंबर क्वार्टर के कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स अप्रूव करने के लिए और 9 मंथ एंडेड दिसंबर 2024 के नंबर्स को अप्रूव करने के लिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कोई मेंशन नहीं है इस बोर्ड मीटिंग के नोटिस में डिविडेंड का, तो डिविडेंड हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की तरफ से इस बोर्ड मीटिंग में नहीं आ रहा है। ये इस बोर्ड मीटिंग के नोटिस से क्लियर हो गया है। अगर अभी भी बोर्ड मीटिंग होने से पहले कोई इंटीमेशन आता है डिविडेंड के लिए तो हम आपको इस पर अपडेट कर देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। नंबर्स कंपनी नॉर्मली मार्केट क्लोज के बाद ही डिक्लेयर करती है। एनालिस्ट मीट का टाइम कंपनी ने दिया है। कंपनी ने अर्निंग कॉल का इंटीमेशन दिया है। कंपनी की अर्निंग कॉल भी ट्यूसडे 28 जनवरी 2025 को ही होनी है। उसी डेट पे जिस डेट पे रिजल्ट्स डिक्लेयर कंपनी कर रही है उसी डेट पे कंपनी की अर्निंग्स कॉल है। अर्निंग कॉल का टाइम कंपनी ने दिया है 4 बजे। सो 3:30 के बाद एंड 4 PM से पहले कंपनी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्क्लोज कर देगी, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। ऑल्सो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पे वेंचुरा सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट आई है जो कि ये प्रिडिक्ट करती है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट 11,402 करोड़ का हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 27 तक। और ब्रोकरेज ने अच्छे खासे अपसाइड के टारगेट भी दिए हैं। स्टॉक के लिए 585 रुपीज का टारगेट दिया है जो कि करंट प्राइस से अराउंड 26% का अपसाइड है। बुल केस सिनेरियो में ब्रोकरेज को एक्सपेक्टेशन है कि स्टॉक का प्राइस 803 का लेवल दिखा सकता है जो कि यहाँ से 71% का अपसाइड है। और स्टॉक के लिए ब्रोकरेज का बियर केस सिनेरियो आता है 15% डाउनसाइड के एवरेज रियलाइजेशन में। एनालिस्ट के हिसाब से बियर के सिनेरियो में कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 27 में रेवेन्यू रह सकता है 33,873 करोड़ का। एबिटा मार्जिन रह सकता है 46.5 का। और टारगेट एनालिस्ट ने स्टॉक के लिए 377 रुपीज के दिए हैं बियर के सिनेरियो में। बुल के सिनेरियो में एनालिस्ट के 803 के टारगेट है। और यहाँ पर एस्टिमेट है कि रेवेन्यू आ सकता है फाइनेंशियल ईयर 27 में 43,981 करोड़ का और एबिटा मार्जिन रह सकता है 55.3% का। ब्रोकरेज ने इस रिपोर्ट में यह भी कहा है कि कंपनी ने कैपेक्स प्लान किया है 16,000 करोड़ का सस्टेनिंग कैपेक्स को मिला के फाइनेंशियल ईयर 24 से 27 के पीरियड के लिए। कंपनी कैपेक्स कर रही है रोस्टर प्लांट को फंड करने के लिए डिब्री में, फ्यूमर और फर्टिलाइजर प्लांट के लिए चंदेरिया में, और कंपनी 450 मेगावाट रेन्यूएबल एनर्जी एडिशन भी कर रही है। हैवी कैपेक्स के बाद भी एक्सपेक्टेड है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड नेट डेट फ्री हो जाएगी फाइनेंशियल ईयर 26 तक। कंपनी के कॉस्ट सेविंग मेजर्स और ऑपरेटिंग लिवरेज की वजह से एक्सपेक्टेशन है एनालिस्ट को फाइनेंशियल ईयर 27 में कंपनी का एबिटा हो जाएगा 19,142 करोड़ का और नेट प्रॉफिट हो जाएगा 11,402 करोड़ का। ये तो हो गई बुलिश रिपोर्ट जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पे वेंचुरा सिक्योरिटीज के एनालिस्ट की आई है। बट ओवरऑल अगर बात करें ब्लूमबर्ग के एनालिसिस के हिसाब से 13 एनालिस्ट स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं। सिर्फ 2 एनालिस्ट की बाय की रेटिंग है स्टॉक के लिए
4 एनालिस्ट की होल्ड की रेटिंग है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के स्टॉक के लिए और 7 एनालिस्ट की सेल की रेटिंग है ब्लूमबर्ग के डेटा के हिसाब से। सो ये है लेटेस्ट अपडेट हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से रिलेटेड। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।